हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मेरी बेटी के नामकरण का व्लॉग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमने कुछ इस तरीके का डेकोरेशन किया है। यहाँ पर सारा ही डेकोरेशन मेरी बेटी की फ़िया ने यानी कि मिति ने किया है। मेरी सिस्टर इन लॉ वो अपने ससुराल से आई थी, बहुत ही एक्साइटेड थी। उसने ही ये सारा डेकोरेशन, सारा तामझाम, आप यहाँ पर जो कर्टन वगैरह देख रहे हैं, जो बलून्स देख रहे हैं, सब कुछ ही उसने सोचा था। और ये रही मीति और उसकी बेटी टियाना यानी कि मेरी बेटी की फ़िया। तो सबसे पहले तो वो उसके लिए इस तरीके से कपड़े लेके आई थी। उसने बोला कि भाभी, मैं जो कपड़े लेके आई हूँ उसी कपड़े में आप उसे रेडी कीजिए। तो हमने ये जो कपड़े हैं वो उसे पहले तो सोचा कि पहनाते हैं, बट छठी के दिन भी मैंने इसी तरीके से उसे रेडी किया था। तो इसलिए इसने एक और फ्रॉक लेके आई और बहुत सारी गिफ्ट्स भी लेके आई थी। इस तरीके से कैनोपी रेडी किया था जिससे हम वहाँ पर फ़ोटो शूट कर पाए। तो ये है वो कैनोपी जो उसने रेडी किया था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैं तो देख के एकदम ही खुश हो गई थी। तो हमने यहाँ पर बिटिया को रेडी कर दिया है। फ़िया जो है सबसे पहले उसे उसी जगह पर बैठ के एकदम ही मतलब खिला रही है। और अब आते हैं इस बास्केट की ओर। तो इस बास्केट को भी हमने इसी तरीके से रेडी किया है। ये DIY बास्केट आप बोल सकते हैं। आर्टिफिशियल फ्लावर का यूज़ किया है, रियल फ्लावर्स का यूज़ किया है। और यहाँ पर हमने नेम जो है उसके लिए मिट्टी ने थोड़े से कटआउट्स बनाए थे। और यहाँ पर हमने हमारी बेटी का नाम चूज़ किया है हारिका। हारिका जो नेम का मीनिंग होता है वो पार्वती माता का एक नाम है। तो मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ही अच्छा और नया नाम लगा, तो इसलिए हमने उसका नाम हारिका रखा है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नाम कैसा लगा। मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा। और अगर एक भगवान का नाम है तो हम इस बहाने भगवान को भी याद करेंगे, इस तरीके से हमने उसे ये नाम रखा है। और उसके बाद हमने इस कैनोपी में उसे सुलाया था और सारी ही गिफ्ट्स उसके आसपास रख दी थी। वो सो गई थी, वैसे थोड़ी देर के लिए जगी थी, बट उसके बाद पूरे ही पूरा ही उसका जो नेम सेरेमनी चला उसमें वो सोती ही रही है। बहुत सारी गिफ्ट्स लेके आई थी, मिठाई लेके आई थी मीठी। तो हमने सब कुछ ही वो उसके आसपास रखा था। पाँव में जो पहनाते हैं वो पतली पतली सी पायल लेके आई थी, उसकी भी डिज़ाइन बहुत ही सही थी। अब बिटिया तो सो गई थी, तो यहाँ पर बिटिया की मम्मी यानी कि मैंने ही सारी ही गिफ्ट्स खोली। और मैं बहुत ही एक्साइटेड थी देखने के लिए कि अंदर वो क्या क्या लाई है। तो सबसे पहले मेरे हाथ में जो गिफ्ट है वो टियाना यानी कि मिति की छोटी बेटी जो है उसने हारिका को गिफ्ट किया था। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो उसने बोला कि पहले मेरी गिफ्ट खोलो। तो इसने इस तरीके की एक बेबी डॉल दी थी, येलो कलर का बेबी डॉल था। उसके बाद ये जो दूसरी गिफ्ट है वो भी मैं इस तरीके से खोल रही हूँ। बहुत सारी गिफ्ट्स थी, तो मैंने कुछ के वीडियो शूट किए हैं, कुछ के वीडियो शूट नहीं भी कर पाई हूँ। तो इस तरीके से दूसरी वाली जो गिफ्ट है वो भी मैंने यहाँ पर खोल दी है। यहाँ पर मिट्टी ने एक स्कर्ट एंड टॉप काइंड मुझे कपड़े जो है वो गिफ्ट किए। और ये कपड़े जो है वो थोड़ी सी बड़ी साइज़ के हैं। उसने कहा कि भाभी ये बहुत ही जल्दी से बच्चे ग्रो होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी साइज़ ही ली है। तो इसका भी एकदम ही क्यूट सा डिज़ाइन है। और यहाँ पर अभी फैमिली के सारे मेंबर्स नहीं थे, तो वीडियो कॉल्स भी चल रहे हैं, तो उसे भी दिखा रही हूँ, वीडियो भी शूट कर रही हूँ। तो थोड़ा सा आपको हो सकता है ऐसा लगे। उसके बाद ये वाला जो है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये 10 का कॉम्बो है, इसमें न्यूबॉर्न की सारी ही चीज़ें मिल जाती है। और इसकी जो कलर की क्वालिटी है, कपड़े की क्वालिटी है, वो मुझे बहुत ही सही लगी। और अगर हमें किसी को गिफ्ट करना है तो ये गिफ्ट के लिए एकदम ही परफेक्ट ऑप्शन है। तो ये वाला जो कॉम्बो है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। 10 का कॉम्बो है, इसमें कैप आ जाते हैं, मिटन्स आ जाते हैं, न्यूबॉर्न की मतलब जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो आ जाती है। उसके बाद ये वाली कैरी बैग है वो भी मुझे लेनी थी, बट मैंने सोचा कि एक बार मेरा बच्चा हो जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि लड़का है या लड़की, तो उसके बाद ही मैं परचेज़ करूँगी। बट उसके बाद मिति ने बोला कि भाभी आप मत लीजिएगा, मैं आपको गिफ्ट करने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने उसे परचेज़ नहीं किया। ये बहुत ही ईजी रहता है जब हम उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं या तो कहीं इधर उधर ले जाना है। तो एज ए न्यू ममा हमारे लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चे को कैरी करना। तो अगर इस तरीके का हमारे पास कैरी बैग रहा तो हम उसे बहुत ही इजीली मतलब ले जा पाएंगे। उसका हेड नहीं देखना पड़ेगा, कुछ नहीं देखना पड़ेगा। उसके बाद सारे ही लोगों ने फ़ोटोज़ खिंचवाए। टियाना भी बहुत ही खुश थी। बीती ने बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट फ़ोटोज़ खिंचवाए। इस तरीके के कुछ खिलौने भी मिले थे मेरी बेटी को। मैंने और मेरे हस्बैंड ने उसका जो नाम लिखा हुआ था वहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाए और मेमोरीज़ कलेक्ट की।
और घर के सारे ही मेंबर्स, मैं, मेरे हस्बैंड, मम्मी पापा यानी कि बिटिया के दादा दादी, ये है मेरे काका जी और काकी जी, और ये उसका बेटा यानी कि चाचू। तो सब बहुत ही एक्साइटेड थे, सब ने इस तरीके से फ़ोटो खिंचवाया और इस तरीके से हमारा दिन रहा।